ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मंगलवार के दिन थोड़ा-सा गुड़ अपने घर में इस जगह पर रख देना, धन से और कर्ज से जुड़ी सारी समस्याएँ हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएँगी और फिर कभी भी आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। राधे-राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपको मंगलवार के दिन अपने घर में थोड़ा-सा गुड़ किस दिशा में रखना है, कौन-सा उपाय है जो आपको गुड़ से करना है। सिर्फ आपको गुड़ रखने मात्र से आप देखेंगे कि धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके घर में हर दिशा से धन आएगा और धन की प्राप्ति आपको अपने पूरे जीवन काल में हमेशा होती रहेगी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मंगलवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है हनुमान जी को, और हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन। और जब कोई भी व्यक्ति मंगलवार के दिन गुड़ से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, भक्त के सारे संकट, सारे दुखों को संकट मोचन हनुमान हर लेते हैं और अपने उस भक्त के जीवन में इतना सुख भर देते हैं जिसकी भक्त ने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें इतना धन प्राप्त हो कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, हमें कभी किसी से 1 रुपया उधार ना लेना पड़े, हमारे घर में जो हमारे सदस्य हैं, हमारे घर परिवार के लोग हैं, उनकी हम ज़्यादा बड़ी नहीं तो छोटी-छोटी मनोकामनाएँ तो ज़रूर पूरा कर सकें। ऐसी हम सबकी इच्छा होती है, लेकिन हम बहुत बार ऐसा है कि मेहनत तो करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो पैसा हमारे लिए संपूर्ण नहीं हो पाता है, पूरा नहीं पड़ता है। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमेशा हमें मारनी पड़ती हैं। कोई भी हमारी इच्छा है कि हमें ये चीज़ लेनी है, हम नहीं ले पाते हैं। जहाँ एक तरफ लोग बहुत बड़े-बड़े सपने बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं और एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने छोटे-छोटे सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, धन आपके जीवन में आता नहीं है, धन आपके पास रुकता नहीं है, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, तो सिर्फ आप मंगलवार के दिन ये गुड़ वाला उपाय करें। इसके बाद आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख लेंगे कि धन आपके घर में किस तरह से आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि गुड़ जो होता है ये बहुत सारे देवी देवताओं को बहुत प्रिय होता है। कोई भी व्यक्ति अगर गुड़ का भोग, ठीक है ना, किसी देवी देवता को समर्पित कर देता है तो इतना ज़्यादा जो बहुत सारे पकवान होते हैं, बहुत सारे भोग होते हैं जिनसे भगवान शायद उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना वो गुड़ से हो जाते हैं, क्योंकि गुड़ का जो भोग होता है ये बहुत ही उत्तम माना गया है। साथ ही साथ गुड़ जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देता है, बहुत सारी चीज़ें जो स्वादिष्ट हम खाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह गुड़ से बनती हैं, तो जिस तरह से गुड़ की मिठास होती है ना, और गुड़ का उपाय जब आप करते हैं खास करके मंगलवार के दिन, विश्वास मानिएगा आपको अपने जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, क्योंकि जैसा गुड़ का स्वभाव है, मतलब जितनी मिठास गुड़ में होती है ना, उतनी मिठास ये आपके जीवन में भर देता है। इतने ज़्यादा चमत्कारी उपाय और टोटके होते हैं गुड़ के। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है ये आपको गुड़ से ही करना है। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको गुड़ के 3 से 4 डले लेने हैं, बहुत ही छोटे-छोटे 3 से 4 डले गुड़ के लेंगे। और आपको करना क्या है, ये गुड़ के 3 से 4 डले, और एक आपको दीपक तैयार करना है सरसों के तेल का, और साथ ही साथ उस दीपक के अंदर आपको लौंग का 1 जोड़ा डाल लेना है, मतलब 2 फूल वाली लौंग, 1 सरसों के तेल के दीपक के अंदर आप डाल लेंगे और दीपक हो जाएगा आपका तैयार। अब ये दोनों चीज़ें लेकर के आप मंगलवार के दिन पहुंच जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आपको जाना है, और पहुंच करके सबसे पहले जो दीपक आप लेकर के गए हैं वो दीपक आप हनुमान जी की प्रतिमा के आगे प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जो गुड़ लेकर के गए हैं वो गुड़ आप हनुमान जी को समर्पित करेंगे 1 तुलसी के पत्ते के साथ, यानी 1 तुलसी का पत्ता भी आपको तोड़ करके रख लेना है सोमवार के दिन। और मंगलवार के दिन गुड़ के साथ आपको हनुमान जी का जो भोग आप लेकर के गए हैं उसके साथ आपको तुलसी का पत्ता गुड़ के साथ समर्पित करना है हनुमान जी को, हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन से लेकर जुड़ी समस्याएं बहुत आती हैं, मैं हमेशा धन को लेकर परेशान रहता हूँ, कुछ भी आप ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन में ये धन की कमी दूर हो जाए,
मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके लिए भोग लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस तरह से गुड़ की ये मिठास इस गुड़ में है, उसी तरह से आप मेरे जीवन को मीठा कर देंगे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मंगलवार ये उपाय करना है। करके देख लीजिएगा, 101% आपका जितना भी सर पे कर्जा है वो उतर जाएगा, अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय कर लेते हैं। जल्दी से बात कर लेंगे दूसरे उपाय की, कि आपको अपने घर में गुड़ किस जगह रखना है, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और फिर कभी भी आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको गुड़ का एक छोटा सा डाला लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, लाल रंग का एक कपड़ा लेना है और 1 रुपए का सिक्का लेना है साफ करके, यानी कि सरफ या साबुन से आप 1 रुपए के सिक्के को साफ कर लेंगे, क्योंकि आप पूजा के लिए वो 1 रुपए ले रहे हैं। ठीक है ना। अब लाल कपड़े के ऊपर आपको पहले गुड़ का टुकड़ा रखना है, फिर 1 रुपए का सिक्का रखना है और ये लाल कपड़ा अब आपको माँ दुर्गा की, आपके घर में चाहे मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर आपको रख देना है और एक देसी घी का दीपक आपको लंबी बाती का माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे जलाना है और माता से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन की कमी बहुत है, या फिर मेरे जीवन में धन आता नहीं है, मेरे भाग्य में धन का योग नहीं है, कुछ भी माता रानी ऐसा कर दीजिए कि धन मेरे घर में आना लगे और मैं जिन परेशानियों से परेशान हो चुका हूँ पूरी तरह, मुझे इन परेशानियों से बाहर निकालिए। आपकी शरण में जो आ जाता है, आप उसके दुखों को ज़रूर दूर करती हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको क्या करना है, बाद में जब पूजा आप कर लेंगे, ठीक है ना, तो अब ये वाली पूजा आप किस दिन करेंगे, किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मंगलवार, शुक्रवार या गुरुवार, किसी भी दिन ये आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने पूजा कर लेनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको दूसरे दिन, जिस दिन आप पूजा करेंगे उसके दूसरे दिन आपको वो कपड़ा उठाना है और उसकी एक पोटली बना लेनी है। अब पोटली बना करके आपको इसे रखना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, जहाँ पर भी आप अपना रुपया, पैसा, धन रखते हैं, बस उसी स्थान पर आपको ये पोटली रख देनी है और इसको ऐसे ही आपको रखे रहने देना है। ठीक है ना। अब कपड़े के अंदर आप गुड़ रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कपड़ा चिपक ना जाए, तो आप क्या करें कि कपड़े को कई बार डबल कर लें, मोटा कर लें, उसके बाद आप रखें। ठीक है ना। और इस गुड़ को आप ऐसे ही रखा रहने देंगे जब तक आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं। अब मान लीजिए ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, तब आपको इस गुड़ को बदल देना है। ठीक है ना। इस गुड़ को आप किसी मिट्टी वगैरह में दबा देंगे और फिर नया गुड़ आपको फिर से उसी दिन पूजा करके, जिस दिन आपने पहले दिन पूजा करी थी, आपको वो गुड़ और 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांध करके रख देना है। तो ये तो बात हो गई दूसरे उपाय की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अब जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको गुड़ लेना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि गुड़ लेना है। ठीक है ना। गुड़ ले लिया। अब आपको ये गुड़ अपने घर की ईशान कोण में या फिर उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में रखना है। किसी भी डब्बे वगैरह में भर करके आप रख देंगे। ठीक है ना। कोशिश करें कि प्लास्टिक का डब्बा ना लें, कोई और आपको पात्र मिल जाए उसमें आप रख दें। ठीक है ना। तांबे का बर्तन मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। तो अब मंगलवार के दिन या फिर किसी और भी दिन आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मंगलवार के दिन ही रखना है, लेकिन मंगलवार या रविवार के दिन रखते हैं तो बहुत ही उत्तम है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, गुड़ भर करके रख देना है और आपको प्रतिदिन जब आप खाना खाते हैं, सुबह और शाम को जब आप खाना खाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा गुड़ उसमें से लेना है और खा लेना है। ठीक है ना। इसके बाद आप किसी भी ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, कोई भी डील करने जा रहे हैं, कोई ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम है कि आपको लगता है कि हमारा ये काम बन जाए, एक बार में हो जाए, तब भी आपको क्या करना है कि जिस दिन भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ज़रूरी काम के लिए, आपको थोड़ा सा गुड़ खाना है और पानी पी लेना है। वैसे तो प्रतिदिन आपको खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना ही है, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा खाएं, बिल्कुल नाम मात्र के लिए गुड़ खाना है आपको। अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है तो खाकर देखिए, गुड़ कर देखिए। छोटा सा उपाय, धन आना आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। और आप सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, उसे अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है। कभी भी उसके जीवन में धन को लेकर उसे परेशान नहीं होना पड़ता है। किसी कार्य क्षेत्र में वो व्यक्ति काम करता है, हमेशा उस व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती ही मिलती है। तो अगर धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ना, तो गुड़ आप प्रतिदिन ज़रूर खाया करें। तो चलिए अब
एक बहुत ही छोटा-सा उपाय और बता देते हैं जो कि गुड़ से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का हमेशा वास रहे, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में वास हो, क्योंकि उनका एक नाम चंचला भी है, वो किसी एक जगह नहीं ठहरती हैं, है ना? तो आपको क्या करना है कि प्रतिदिन आपको 1 रोटी अपने घर की गौ माता को खिलानी है गुड़ के साथ। अगर प्रतिदिन कर लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 महीने करके देखिएगा, 3 महीने के बाद कैसे आपका वक़्त बदलेगा, कैसे आपका जीवन बदलेगा, आप खुद देख लेंगे। धन जो है वो इस तरह से आपके घर में आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस करिएगा ज़रूर कि पहली रोटी आप गुड़ रख के गौ माता को ज़रूर खिलाएँ। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय हनुमान ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय हनुमान।